पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों में अब बस महज कुछ ही घंटे का समय बाकी रह गया है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन 4 मई को क्या होगा ये कल के नतीजे साफ करेंगे। और इसी सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं पांडेश्वर विधानसभा के जाने माने नेता वीर बहादुर सिंह जी। उनसे जानेंगे कि अब चुनाव में के नतीजे में 24 घंटे का भी समय नहीं रह गया, क्या लगता है, कैसा माहौल देख रहे हैं? चुनाव का नतीजा में हमको लग रहा है कि 14 से 15 घंटा है और 14 से 15 घंटा में भारतीय जनता पार्टी का 12 बजने वाला है। और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बोला है कि 230 सीट लेके पश्चिम बंगाल में चौथा बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो रही है। इसमें कहीं भी दुविधा नहीं है, कभी संशय नहीं है। और पश्चिम बर्धमान के अंदर में 9 का 9 सीट तृणमूल कांग्रेस जीतने जा रहा है। और जीतने का जाने का बात नहीं है, जीत का दावा हम लोग ठोक रहे हैं, जीतेंगे हम लोग। और जो लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी टीवी के पर्दा में आशा लगाए हैं, उम्मीद लगाए हैं कि इस बार हम लोग थोड़ा चाहन से उम्मीद है। तो 2021 का कहानी को दोहरा लीजिए। 2021 में 2024 में टीवी में भारतीय जनता पार्टी के लोग जीत रहे थे, लेकिन सरजमीन पर पश्चिम बंगाल के ज़मीन पर तृणमूल कांग्रेस का जीत हुआ था। और ममता बनर्जी का जीत इस बार भी 230 सीट लेकर हम लोग चौथा बार मुख्यमंत्री दीदी को बनाने जा रहे हैं हम लोग। इस बार जिस तरह की रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है बंगाल में, जिसने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, इससे ऐसा बीजेपी कह रही है कि ये चुनाव बीजेपी के पक्ष में जा रही है। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, SIR में तो लोगों का तकलीफ दिया बीजेपी पार्टी, यानी निर्वाचन कमीशन देश का। SIR में लोगों का मौत हुआ है। SIR में आम नागरिक को हैरानी परेशानी मौत हुआ है। SIR का प्रक्रिया 2 साल पहले करना चाहिए। SIR का प्रक्रिया 2 महीना में ज़बरदस्ती चाबुक चला के भारतीय जनता पार्टी का B टीम निर्वाचन कमीशन यहाँ काम किया है। जब SIR का प्रक्रिया जब यहाँ चालू किया गया तो भारतीय जनता पार्टी के लोग का टिक्की खोज के नहीं मिला। SIR का प्रक्रिया में एनुमरेशन फॉर्म से लेकर SIR का तमाम तथ्य, तमाम फॉर्म भरने का काम तृणमूल कांग्रेस का लोगों ने किया, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया। तो इसका लाभ तृणमूल कांग्रेस को मिलेगा। SIR देश का निर्वाचन कमीशन, बीजेपी का B टीम है ये लोग। और बीजेपी का B टीम होने के चलते में निर्वाचन कमीशन का नाकामी, SIR का जलनशील ये लोग का काम, इसका प्रतिवाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिवाद में तृणमूल कांग्रेस का पक्ष में 2026 का विधानसभा निर्वाचन में पूरे 294 सीट में ममता बनर्जी को रिजल्ट मिलेगा और माँ माटी मानुष की सरकार फिर से स्थापना होगी। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि बंगाल की मुख्यमंत्री जो एक महिला है, उन्हें हराने के लिए पूरी दिल्ली की टीम, यूँ कहें प्रधानमंत्री से लेकर कई राज्य के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री यहाँ आ चुके हैं। तो कैसे देखते हैं इसे? हम तो बोल रहे हैं कि एक नारी पूरे भाजपा पे भारी, एक पश्चिम बंगाल की नारी महिला मुख्यमंत्री पूरे भाजपा पे भारी। आज ये लोग दिल्ली अंडाल एयरपोर्ट और दिल्ली दमदम एयरपोर्ट में फ्लाइट से लोग उतरते हैं और उतर के तृणमूल कांग्रेस के बारे में गुस्सा, तृणमूल कांग्रेस के बारे में, सुप्रीमो के बारे में प्रचार, अभिषेक बनर्जी नेता के बारे में गुस्सा प्रचार करते थे। लेकिन पश्चिम बंगाल के लोग स्थिर हैं। पश्चिम बंगाल के लोग स्थिर हैं कि एक महिला जो होती है माँ का रूप होती है। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने 15 साल पूरे पश्चिम बंगाल का सरकार में माँ की भूमिका निभाई है, जिसमें हर जाति के लोग, हर मजहब के लोग, हर भाषा के लोग ममता बनर्जी के सरकार में सुरक्षित है। और ममता बनर्जी का सरकार में सुरक्षित होने के चलते नाते इस बार हम लोग संपूर्ण भरोसा में है कि जिस तरह से ममता बनर्जी के पक्ष में हिंदू आए हैं, मुसलमान आए हैं, सिख आए हैं, क्रिश्चियन आए हैं, जैन आए हैं, फारसी आए हैं, पूरे पश्चिम बंगाल के लोग एकजुट होकर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को सपोर्ट किए हैं और वोट दिए हैं ममता बनर्जी को। जो वोट इस बार प्रतिशत बंगाल में गया, उसे देखकर कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि SIR के डर से लोग निकल कर वोट किए हैं। क्या लगता है कि ये दीदी की विदाई के लिए लोग निकले हैं या फिर परिवर्तन के लिए लोग निकले हैं? SIR लाया कौन? SIR लाया देश का निर्वाचन कमीशन, यानी भारतीय जनता पार्टी का B टीम। और SIR में जला कौन? SIR में हैरान परेशान कौन हुआ? यहाँ के नागरिक। यहाँ के नागरिक जानते हैं
कि एसआईआर का प्रक्रिया जिस तरह से बिहार में लाया था, ये लोग बिहार के लोग उस चीज़ को नहीं समझ पाए, बिहार के राजनीतिक क्षेत्रीय राजनीतिक दल के लोग नहीं समझ पाए। बंगाल में एसआईआर लाने से पहले हमारे नेता अभिषेक बनर्जी ने एसआईआर के पूरे पद्धति को समझा, पढ़ा, बुझा और ज़मीन पे एसआईआर को कैसे मुकाबला किया जाए, इसका पूरा काम अभिषेक बनर्जी ने किया। और एसआईआर लोगों को तकलीफ़ दिया है, एसआईआर लोगों को कष्ट दिया है, एसआईआर लोगों को तकलीफ में डाला है। एसआईआर में 160 से 162 बीएलओज का मौत हुआ है। तो ये एसआईआर पश्चिम बंगाल में बीजेपी का विरोधी वाला काम करेगा, यानी एसआईआर से भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान होगा। और एसआईआर में जो हम लोगों ने काम किया है, एसआईआर में जो आम जनता का, आम वोटर का जो एनुमरेशन फॉर्म नंबर 6 डिलीशन से, अंडर एजुकेशन से जो नाम चढ़ाने का जो काम किया तृणमूल कांग्रेस किया। कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपके टीवी पे, आपके मीडिया पे आके बोल दे कि एक तो नागरिक का वो लोग फॉर्म भरा है, वो लोग नाम काटने वाला में है, हम लोग नाम जोड़ने वाला में है। तो नाम जब जोड़ने वाला में हम लोग हैं तो कहीं ना कहीं जनता हम लोग के साथ उदारपंथी करेगी और पश्चिम बंगाल में जनता जनार्दन हम लोग को जिता के फिर से चौथा बार मुख्यमंत्री दीदी को बनाएगी। इलेक्शन के यहाँ 29 तारीख को सेकेंड राउंड का इलेक्शन था, इसके बाद 2 दिन बाद ही कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया गया। तो कई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की ये पूरी षड्यंत्र थी कि चुनाव खत्म होते ही बीजेपी महंगाई ला रही है। तो इसे कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी का फुल फॉर्म होता है भारत का झूठा पार्टी। और भारत का जब झूठा पार्टी जब कोई वायदा करता है पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ में या देश के लोगों के साथ में, इसको लोग मजाक उड़ाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जब 2014 में आए थे तो सपना दिखा के आए थे, और सपना दिखाए थे कि सबको अकाउंट में पैसा देंगे 15 लाख रुपए करके, डेली हम लोग सालाना रोजगार देंगे 2 करोड़ करके। और आज हम लोग सवाल पूछ रहे हैं कि 15 लाख तो छोड़िए, 15 पैसा किसी को नहीं मिला। और अगर 2 करोड़ लोग को अगर नौकरी सालाना मोदी जी देते तो 24 करोड़ नौकरी कहाँ गया। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव से पहले आपको सब दे देंगे, और जब चुनाव बीतेगा तो रसोई गैस का दाम महंगा होगा, एलपीजी का दाम महंगा होगा, डीजल पेट्रोल का दाम महंगा होगा, सब कुछ का दाम महंगा करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का नीयत में खोट है, भारतीय जनता पार्टी का नीयत में खोट है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। और हिंदुस्तान में मूल एक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो जनता जनार्दन से जो वायदा करती है उस वायदा में खरा उतरती है। इसका जीता जागता उदाहरण है कि ममता बनर्जी का एक रिकॉर्ड दिखाइए आप लोग कि ममता बनर्जी ने कमिटमेंट से बाहर कोई काम किया है। और नरेंद्र मोदी जी, देश की भाजपा सरकार, लोगों को बिहार में वोट से पहले 10,000 और वोट के बाद बुलडोजर। तो ये बंगाल के लोग इस सब चीज़ को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग गरीब का पेट में लात मारने से, भारतीय जनता पार्टी के लोग गरीब का अधिकार छीनने से छोड़ के कुछ जानते नहीं हैं। और ये पश्चिम बंगाल है भैया, ये पश्चिम बंगाल के लोग यहाँ हम लोग अच्छा से जानते हैं। यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यहाँ खुद्दीराम बसु जैसे लोग, यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जैसे लोग जन्मे हुए हैं। ये बंगाल क्रांति का जगह है और इस क्रांति में एक जननेत्री का नाम है ममता बनर्जी, जो ममता बनर्जी पूरे भाजपा को 2026 में पानी पिला के दिल्ली विदाई करेगी। पांडेश्वर विधानसभा सीट को कैसे, क्या लग रहा है कि कल क्या नतीजे आएंगे वहाँ पर? आपको क्या लग रहा है? पांडेश्वर विधानसभा सीट पूरे पश्चिम बर्धमान में सेरा सीट रहेगा, यानी नरेंद्र चक्रवर्ती पांडेश्वर का भूमिपुत्र पूरे पश्चिम बर्धमान में सेरा वोट से लीड कर दूसरा बार विधायक होंगे और चौथा बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को समर्थन करेंगे। लेकिन बीजेपी के जो नेता है जितेंद्र तिवारी, वो तो कह रहे हैं कि 9,000 से 14,000 की लीड देंगे वो इस बार पांडेश्वर विधानसभा से और जीतेंगे भी। जो भारतीय जनता पार्टी पूरे विधानसभा में पोलिंग बूथ पर अपना पोलिंग एजेंट ना खड़ा कर पाए, एजेंसी को देख के झंडा लगवाए, पोस्टर लगवाए, बैनर लगवाए, और वो प्रार्थी 2021 का विधानसभा में हारा है, तो उनका वायदा झूठा वादा है, खोखला वादा है। और नरेंद्र चक्रवर्ती जो हैं, नरेंद्र चक्रवर्ती को पांडेश्वर के लोग रात को अगर 2 बजे फ़ोन करेंगे तो रात को 2 बजे नरेंद्र चक्रवर्ती हाजिर होते हैं। नरेंद्र चक्रवर्ती किसी के घर में मौत हो जाएंगे तब खड़ा रहते हैं। नरेंद्र चक्रवर्ती किसी घर में शादी होगा तो खड़े रहते हैं। नरेंद्र चक्रवर्ती हो गया 24/7 पांडेश्वर का जनता का सहायक साथी। और जो लोग अभी वोट में बड़ा बड़ा बात बोल रहे हैं, उनका नाम सिर्फ वोट में, जब कल चुनाव आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, तो सिर्फ दीवार में कहीं कहीं नाम मिलेगा और उनका टिक्की खोज के यहाँ नहीं मिलेगा।
जिले में 9 विधानसभा सीटें हैं, कितने सीट पर तृणमूल जीत का दावा करती है? 230 सीट से बेसी लेकर ममता बनर्जी सरकार बनाएगी और पश्चिम बर्धमान में रिकॉर्ड वोट से हम लोग जीतेंगे। पश्चिम बर्धमान का 9 सीट तृणमूल कांग्रेस जीतेगी, इसमें कहीं भी दुविधा वाला बात नहीं है। जैसे बीजेपी तो 2021 में भी ये कह रही थी कि 200 पार, इस बार भी वो कह रही है कि 200 पार, तो क्या लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बात में अगर हम बात करेंगे तो आपका भी समय खराब, हमारा भी समय खराब। भारतीय जनता पार्टी 200 पार का सपना 2021 में देखी थी, 200 पार हुआ ममता बनर्जी का। भारतीय जनता पार्टी SIR करके, महंगाई बढ़ा के, रसोई गैस का दाम बढ़ा के पूरे देश के लोगों को परेशान किया है, पश्चिम बंगाल के लोगों को परेशान किया है। यहाँ का सेंट्रल फोर्स, ऐसा सेंट्रल फोर्स लग रहा है कि यहाँ पे युद्ध लगा हुआ है, युद्ध का सारा सामान लेके चला आया है लोग पश्चिम बंगाल को दखल करने के लिए। तो ये पश्चिम बंगाल प्यार से दखल होता है। पश्चिम बंगाल CRPF से और CISF से और सेंट्रल फोर्स से, निर्वाचन कमीशन से दखल नहीं होगा। पश्चिम बंगाल को पल्स को कोई बुझता है तो ममता बनर्जी बुझती है, और इस बार हम निश्चित करके जाते हैं कि 200 पार का जो ये लोग का सपना है, अगला बार टूटा था, इस बार चकनाचूर हो जाएगा इन लोग का। मेरा अंतिम सवाल कि कल रिजल्ट है 4 मई को, जबकि बीजेपी कहती है कि 4 मई दी गई, तो अगर कल बीजेपी आती है तो फिर आप लोग क्या कीजिएगा अगर सरकार बनती है तो? ना 9 मन तेल होगा, ना राधा उठ के नाचेगी। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा उठ के नाचेगी। भारतीय जनता पार्टी का सपना बिहार में पूरा हुआ, बंगाल में कभी पूरा नहीं हुआ, बंगाल में ना पूरा होने वाला है। आपको हम फिर से बोल रहे हैं कि आपका निशाना जहां पे है कि पांडेश्वर में नरेंद्र चक्रवर्ती भारी मतों से जीत रहे हैं और वहां बीजेपी का प्रार्थी का जमाना बाज़ाब्त होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए।